बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं धमाका रेसिपी आमना यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं चिकन के चपली कबाब बना रही हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चिकन ब्रेस्ट लिए थे, उसको मैंने काट लिया, उसकी हड्डी निकाल दी है। हड्डी तो वैसे भी कबाबों में नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने काट लिया है। इसमें 3 अदद हरी मिर्च शामिल करूँगी, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और इसको मैंने चॉपर में पीस लिया है। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया है। इन दोनों को मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में पीस लें। और 1 टीस्पून मैंने अनारदाना लिया है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, वाइट वाला ज़ीरा है। और हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला लिया है। और 1 टीस्पून कुटी मिर्च ली हैं। 1 टीस्पून नमक लिया है, पिंक सॉल्ट है ये। और 4 अदद टमाटर लेके उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये फ्रेश है मेरे पास। 2 टेबल स्पून भर के मकई का आटा लिया है। 1 अंडा लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया है, पुदीना है। 1 हरी मिर्च बड़े साइज़ की थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 अंडा लेकर उसको मैंने फेंट लिया है। फेंट कर फ्राई पैन में हल्का सा तेल डाला है, 1 टेबल स्पून के बराबर। और उसमें मैंने ये अंडा डाल दिया है। ये बस हल्का सा ही फ्राई होगा तो इसको मैं निकाल लूँगी, ये इसमें शामिल करूँगी। अब जो हमने मसाले लिए थे वो इसमें शामिल कर दूँगी। ज़ीरे धनिया का पाउडर वो शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अनारदाने को धो के साफ़ करके शामिल कर दिया है। 1 अदद अंडा शामिल कर दिया है। मकई का आटा शामिल कर दिया है। टमाटर शामिल कर दिए हैं। प्याज शामिल कर दी है। हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना चॉप जो करके रखा था वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। आप हरी मिर्च अगर तेज़ खाते हो तो आप इसमें 2 हरी मिर्च डाल दीजिएगा, मैंने 1 ही डाली थी। और जो अंडा तला था वो भी शामिल कर दिया है। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप कुटी मिर्च भी इसमें बढ़ा सकते हैं, मैंने एक टीस्पून डाली, अब 2 डाल सकते हैं। सबको मैंने अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी और इसको फिर मैं फ्राई कर लूँगी। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था, अब इसमें कबाब डाल दिए हैं। जब ये एक तरफ से हो जाएंगे तो इसको मैं पलट दूँगी। चिकन के कबाब हैं, ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब इसको मैं पलट दूँगी, ये एक तरफ से हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है। अब मैंने सारे पलट दिए हैं, ये अब एक दूसरी तरफ से भी हो जाएंगे तो इसको मैं निकाल लूँगी। 2 मिनट एक तरफ से और 2 मिनट दूसरी तरफ से फ्राई होंगे और ये अच्छे से हो जाएंगे। ये देखें इतना प्यारा कलर आया इसमें। ये तैयार हो चुके हैं, इनको अब मैं निकाल लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने, बहुत जायके वाले बने। कलर भी बहुत प्यारा आया है, अंदर तक गल गए हैं ये देखें, ये बहुत अच्छे बने हैं और अंदर से भी बहुत अच्छे गल गए हैं। मीडियम आंच पे पकाइएगा, फिर ये अंदर से भी बहुत अच्छे गल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसको। ये देखें इसमें कलर भी बहुत प्यारा आया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत जायके वाले हैं। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी। पराठे के साथ खाएं या पूरी पराठे के साथ खाएं या चपाती से खाएं, ये बहुत मज़े के लगेंगे। इसके साथ इमली की चटनी ज़रूर बनाइएगा तो बहुत ही जायका आएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।